इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर। संभल करके सुनना। ये कहानी शालीभद्र की नहीं, तुम्हारी कहानी है। ये तुम्हारी कहानी है। तुम भी यही कहते हो, कितना में मिले देखो, देख ले कितना में सेटिंग हुए। सेटिंग कितने में होती है? माथा ने तान मत कर, जितना में सेटिंग हुए उतना में सेटिंग कर ले। ये सोच किसका है? वो नीचे उतरता ही नहीं है, वो चेक करता ही नहीं है। और तब शालीभद्र को शौक लगता है। जब मां कहते हैं कि श्रीनीत ये अपने नाथ है, राजा है, उनको परचेस नहीं कर सकते, उनको मिलने के लिए तुझे नीचे उतरना होगा। और पहली बार शालीभद्र को चक्कर आते हैं कि मेरा कोई मालिक है। मैं जो सोच रहा था कि मैं मालिक हूं, ऐसा कोई है कि जिसके लिए मुझे बिना इच्छा के नीचे उतरना पड़ेगा? ऐसा कोई है कि जिसके सामने जाकर के मुझे सिर झुकाना पड़ेगा? ऐसा कोई है कि जिसको मुझे नाथ कहना पड़ेगा? इसका मतलब मैं अनाथ हूं। सौभाग्यशाली शालीभद्र कि संपन्न होते हुए भी उसको अंदर की दरिद्रता का एहसास हो गया। सुख के बीच में भी उसको मजबूरी का एहसास हो गया। मजबूरी में जीते हुए भी लोगों को मजबूरी का एहसास नहीं होता है। लाचारी में जीते हुए भी लोगों को लाचारी का एहसास नहीं होता है। धिक्कार है उन लोगों को जो लाचारी का जीवन स्वीकार करते हैं। ये शालीभद्र की कहानी नहीं है, तुम्हारी और मेरी कहानी है। ये जिंदगी में सोचना चाहिए, क्या सुख काम का जिसमें कभी लाचार बनना पड़े? क्या वो सुविधा काम की जो तुम्हें मजबूर कर जाए? जिस पल जिंदगी में मजबूरी का एहसास हो जाता है, उस पल परमात्मा के संवेग का जन्म हो जाता है कि नहीं, मुझे गुलाम बन करके नहीं जीना है, मुझे मजबूरी में नहीं जीना है। साधना का जन्म कहां से होता है? संयम का जन्म कहां से होता है? रिवोल्यूशन कहां से जन्मती है? परिवर्तन कहां से आते हैं? जिस पल जिंदगी में मजबूरी का एहसास हो जाए और मैंने मजबूर रहना नहीं है, ये तुम तय कर पाओ। मैंने लाचार बन करके नहीं जीना है, ये तय कर पाओ। जिस पल ये तुम्हारे जिंदगी में प्रसंग आएगा, चिंतन आएगा कि मैंने तिर्यंच गति में मजबूरी के जीवन जिया है, मैंने नरक में मजबूरी का जीवन जिया है,
यहां आने के बाद भी मुझे लाचार बन करके जीना पड़े। जिस पल लाचारी चुभ जाए उस दिन साधना का जन्म होता है। और शैलीभद्र उतरता है, मन महसूस कर उतरता है, मजबूरी में उतरता है, उतरना चाहता नहीं, उतरता है। और राजा श्रीनिक जब उसको देखता है तो राजा श्रीनिक की तो सारी जवानी कष्टों में गई है। राजा श्रीनिक का तो पूरा पास्ट बाप ने निकाल दिया था। और एक पल शैलीभद्र को देख करके राजा श्रीनिक को कहीं लगा होगा, काश मेरा भी बाप ऐसा होता है। मेरे बाप ने तो मुझे निकाला है, देश निकाला दिया था। और वो जब शैलीभद्र को देखता है तो मन होता है उसका है शैलीभद्र को गोद में लेने का। कितना सुकुमार होगा शैलीभद्र। और शैलीभद्र को राजा श्रीनिक जब गोद में लेता है तो राजा श्रीनिक की शरीर की गर्मी शैलीभद्र को पसीना आ जाता है, वो कुंभला जाता है, वो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। पहला एहसास था मजबूरी का और दूसरा एहसास था इस तपन का। और इस तपन के एहसास से वो उतरता है गोद से। वो कोई राजा श्रीनिक को अटेंड नहीं कर पाता है। अंदर में यदि दर्द हो और वो स्वयं की पीड़ा का हो तो आप किसी को अटेंड नहीं कर सकते हैं। राजा श्रीनिक को अटेंड नहीं कर पाया। राजा श्रीनिक तो लौट जाता है, लेकिन शैलीभद्र को एक ठोकर लगती है। और शैलीभद्र अपनी मां से कहता है कि मां नहीं, मैंने लाचार बन करके नहीं जीना है, मैंने मजबूर बन करके नहीं जीना है। तुम यदि मेरा सुख चाहती हो तो मुझे मजबूरी में सुख नहीं लगता है। मां ने सुना और मां के तो सारे सपने शैलीभद्र में थे। और उसी दिन राजगृह नगरी में धर्मघोष आचार्य पधारे और शैलीभद्र प्रवचन सुनने के लिए पहुंचता है। राजा को मिलने के लिए 4 मंजिल उतरना जिसको भारी थी, वो धर्मघोष का प्रवचन सुनने के लिए 7 मंजिल उतरता भी है, 7 मंजिल चढ़ता भी है। ताकत किससे आती है? बस 10 बज गई, मैं रुक रहा हूं, कहानी मैं कल पूरी करूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं ताकत कहां से आती है? मुझे इस झंझट से बाहर निकलना है, मुझे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, मुझे गुलामी से बाहर निकलना है, मुझे रास्ता खोजना है। ये तमन्ना तुम्हारे अंदर जन्म जाए तो रास्ता नजर आने की नजर तुम्हारे पास आएगी। रास्ते होते नहीं कि देखने की नजर होती नहीं। बोल पदम। देखने की और देखने की नजर तब खुलती है, देखने की नजर तब खुलती है जब आंख में झिनझिने आ जाए और पानी बहने लग जाए। आंख कब खुलती है?
आंख सुख से कभी नहीं खुलती है। आंख को खोलना हो तो झिनझिनी लानी पड़ती है। आपकी तैयारी है क्या झिनझिनी आंखों में लाने की? जिस पल आंखों में झिनझिनियां आती है तब नजर नई जन्म लेती है। और धर्मघोष का प्रवचन सुना, रास्ता मिला। ऐसा लगा कि एक ऐसा विरासता है, एक ऐसा जीवन है कि जहां सुख नहीं है लेकिन प्रभुत्व है, जहां सुविधा नहीं है लेकिन मालकियत है, जहां सुखासीनता नहीं है लेकिन वर्चस्व है। और ये तो दुनिया का फिलॉसफी के जगत में चला हुआ सबसे बड़ा मुद्दा है। सुख चाहिए कि स्वाधीनता चाहिए, फ्रीडम चाहिए कि फूड चाहिए, ये दुनिया का संघर्ष है। और मैक्सिमम दुनिया फूड के लिए फ्रीडम को गिरवी रखती है। कुछ फूड के लिए गिरवी रखते हैं, कुछ प्रतिष्ठा के लिए गिरवी रखते हैं, कुछ भोग के लिए गिरवी रखते हैं, लेकिन आखिर में समझौता उनको अपने फ्रीडम के साथ ही करना पड़ता है। और जो आपने फ्रीडम के साथ समझौता करते हैं, जो आपने फ्रीडम के साथ समझौता करते हैं, उन्होंने ये जन्म भी गवाया और अगले कई जन्मों के दरवाजे बंद कर लिए। यही तो जीवन है कि जहां फ्रीडम का रास्ता चुना जा सकता है। यही तो अवसर है कि जिस समय तुम स्वामी बनने का निर्णय कर सकते हो। देवता स्वामी बनने का निर्णय नहीं कर सकता है। पशु तो इतना ही सोचता है कि हंटर नहीं पड़े बहुत है। घबराना मत, मैं आपको पशु नहीं बना रहा हूं। मुसीबत के हंटर से बचने का जिसका सोच होता है वे पशु होते हैं। मुसीबत के हंटर से बचने का जिसका सोच होता है वे पशु होते हैं। और मुसीबत के हंटर का मुकाबला करने का जिसका हौसला होता है वो इंसान होता है। शालिभद्र उस मजबूरी के हंटर का सामना करने के लिए तैयार हुआ है। मां के पास आकर के कहता है कि मां, अब मुझे स्वामी बनना है, योगी बनना है। और मां बेटे से प्यार करती है। वो प्यार कैसा है, बस मैं 3 मिनट ले रहा हूं और आपके कि कल मुझे एक मां की जानकारी मिली और वो जानकारी मैंने कल भी शेयर करी थी क्लास में, आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। आचार्य श्री जिनभद्र सुरेशी जी अभी है, उन्होंने 9 साल की उम्र में दीक्षा ली। कितने साल की उम्र में? 9 साल की उम्र में दीक्षा ली। और दीक्षा इसलिए नहीं ली कि मोक्ष में जाना है, दीक्षा इसलिए ली कि मां चाहती है कि मेरा बेटा दीक्षा ले, मेरा बेटा भोगी नहीं बने, मेरा बेटा संसार में नहीं भटके, मेरा बेटा संयमी बने, मेरा बेटा योगी बने। ये मां की तमन्ना है। धन्य उस मां को जिस मां ने अपने वात्सल्य को ऐसे कसौटी पर लगाया कि जो दुख मैंने जिंदगी में झेला वो मेरे बेटे ने नहीं झेलना चाहिए। और दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के बाद मां एक दिन दर्शन के लिए गई तो पहले गुरुदेव के पास पहुंची और गुरुदेव से पूछा,
मेरा बेटा स्वाध्याय कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरा बेटा ज्ञान ध्यान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गुरु ने कहा भी बच्चा है, स्टोरी की बुक पढ़ता है, बच्चों के साथ खेलता है, थोड़ी देर उम्र हो जाएगी, समझ आ जाएगी, तब पढ़ेगा। मां ने सुना और हाथ जोड़कर गुरु से कहे कि मुझे पचकान दो, कि जब तक मेरा बेटा 3000 गाथा याद नहीं करता है तब तक 5 बीघे का त्याग। गुरु मां को समझाते हैं कि बेटा छोटा है, समझ आएगी, स्वाध्याय करेगा, तो क्यों छोड़ते नहीं? बोले नहीं, मुझे पचकान दो। और मां बेटे के दर्शन के लेने गई, वैसी नीचे उतरी। बेटा इंतजार कर रहा था कि मां आएगी, मिलेगी। जब बिना मिले मां लौट गई तो गुरु से पूछा, मां मेरे से नाराज है क्या? गुरु ने कहा नहीं, तू जा, मां के हाथ से आहार बेरा ले, मां खुश हो जाएगी। और छोटे मुनि मां से आहार बेराने के लिए पहुंचते हैं, देखते हैं कि मां के थाली में सब आयंबिल का आहार है। और बेटे ने पूछा मां से, मां आज आयंबिल किसका है? बोले कुछ नहीं। नहीं बोले बता मां, तू मेरे से नाराज है क्या? बोले बेटा तुझे दीक्षा इसलिए नहीं दी मैंने कि तू स्टोरी की बुक पढ़े, मैंने प्रण किया है, बोले जब तक तुझे 3000 गाथा याद नहीं होगी तब तक मैं विजय नहीं खाऊंगी। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।